बहू के आने से क्यों परेशान थी कमला। किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते कमला की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करे, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है। कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वह आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाइयों व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। कुकर की सीटी बजते ही कमला ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी, देखो ना, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई थी। बस पैक कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसीलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी कमला जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सोनम, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ, आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल हैं, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सोनम फिर अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को कमला जी के ड्राइंग रूम में करीब 10 से 12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियाँ, मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सोनम बैठी थी। कमला ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सोनम, सबके लिए चाय बना दो, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर सोनम किचन से बाहर निकल गई और कमला किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। कमला जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। कमला के पति एक दो बार किचन में आए और सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, सोनम की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। कमला जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते सोनम की मम्मी ने उनसे यह कहा कि क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या। सबके जाने के बाद सोनम तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन कमला जी का मन हुआ कि वह पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सोनम की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सोनम के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सोनम ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है, ना ही समीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो कमला, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो सोनम को पसंद किया था। कितनी लड़कियां ना पसंद करने के बाद अब तो घर के मामलों में हम मर्दों को ना ही लाओ। कमला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सोनम को चुना था। तभी पति की बातों से कमला की तंद्रा टूटी। वह कह रहे थे, कमला, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई,
ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही कमला खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उसका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप कमला जी हैं ना, विनीता जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है विनीता जी कहाँ गई हैं? विनीता जी पास के बाज़ार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, कमला ने संकोच से कहा। अरे नहीं कमला जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होगी। उनके बहुत आग्रह पर कमला जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने विनीता जी के घर पर देखी थी। आइए ना, शिखा ज़रा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत सी प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह कमला जी है, विनीता जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। कमला ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है कमला जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई। कमला जी ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। इतनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक सोनम है। बहन जी, विनीता दीदी आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं। मेरा ध्यान विनीता की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। अभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूनम दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो विनीता की पड़ोसन मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है, शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। कमला ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की इकलौती संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, कमला ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वह अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से विनीता की आवाज़ आई, शिखा बेटा घर की चाबी दे देना। विनीता की आवाज़ सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल कमला जी बहन के घर आ गई। विनीता के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? विनीता ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ है कि कमज़ोर होती जा रही हो? विनीता ने कहा। शायद सरला की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी दिखने लगी थी। आंटी जी आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसीलिए मैं ले आई और इसे किचन में रख रही हूँ। अचानक शिखा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, कमला के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी आपको याद नहीं आया? विनीता ने कमला की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसीलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। विनीता की बात से कमला को ध्यान आया कि विनीता ने इनसे इस लड़की के बारे में कहा था।
उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं उस घर में लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है, तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखा था। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी, श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है शिखा, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में शिखा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय कमला जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचार को आधार बनाकर शिखा की फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सज़ा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी।